मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? अरबों रुपए खर्च करते हैं, इतने पैसों से किसी गरीब की मदद कर दें। ये हर साल कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है? ऐसी बातें सोशल मीडिया पे कभी कभी हो सकता है आपने भी सुनी होंगी। नाज़रीन, माजरा कुछ और है। ये प्रॉब्लम गरीबों की मदद का नहीं, ये प्रॉब्लम मुसलमानों की अल्लाह से मोहब्बत का है। इन्हें तकलीफ़ ये है कि मुसलमान अपने रब से मोहब्बत करके क्यों अपना प्यारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। अगर गरीबों से मोहब्बत ही की बात हो रही है या जनाब फ़िक्र ये है कि गरीब मुसलमानों का भला हो, तो चले आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारी शरीयत कितनी प्यारी है कि इस कुर्बानी के फरीज़े में भी कितनी प्यारी हिकमतें पोशीदा हैं। अच्छा, ये हिकमतें ना भी होती तो हम अल्लाह के बंदे हैं और जो शरीयत का हुक्म है उस पर हमारा काम लब्बैक कहना है। माल भी रब ने दिया है, जान भी रब ने दी है, तो अगर उसके काम में ही कुर्बान हो जाए तो इसमें कोई खसारा नहीं। लेकिन चले ज़रा उन लोगों से भी बात करते हैं जो ये कहते हैं कि कुर्बानी में करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके ज़ाया हो रहे हैं, जनाब इसकी बजाय गरीबों की मदद कर दी जाए। तो आज मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कुछ बात करना चाहूँगा। एक दुनिया भर में सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 5 करोड़ जानवर हर साल कुर्बान किए जाते हैं। जी हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो एक सर्वे किया गया 88 लाख के करीब जानवर कुर्बान हुए। पहले याद रहे कि हर मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जो साहिब इस्तिताअत है, जो इस्तिताअत रखता है, जो माली तौर पे मजबूत है, उसकी कुछ शराइत हैं, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर 5 करोड़ जानवर कुर्बान होते हैं तो एवरेज एक जानवर में 30 लोगों तक गोश्त पहुंच जाता है। तो तकरीबन 150 करोड़ लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह ये गोश्त पहुंचता है। इसमें अक्सरियत वो होती है कि जिनके पास गोश्त खरीदने की रकम भी नहीं होती। तो आप सोचें, करोड़ मुसलमानों तक ये गोश्त पहुंच रहा है जिनको इससे फ़ायदा हो रहा है। आप जानते हैं कुर्बानी का ये पूरा जो सर्कल है उसमें आलमी मईशत में कितने पैसे का फ्लो बढ़ता है? $100 बिलियन। जी हाँ, 100 अरब डॉलर जो हैं वो आलमी मईशत में फ्लो होते हैं, यानी मईशत को बूस्ट मिलता है। मईशत का उसूल क्या है? इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले ये जानते हैं कि अगर मईशत का चक्का चलाना है, इकोनॉमी का चक्का चलाना है, तो इसका तरीका यह है कि अमीर की जेब से पैसा निकले और गरीब के पास चला जाए। आप भी गरीब की मदद चाहते हैं ना? तो चले आज आपको बताता हूं मैं कि कुर्बानी से कितने करोड़ गरीब मुसलमानों का भला होता है। हम बात शुरू करेंगे जानवर कहां से आते हैं। मेजॉरिटी जानवर गांव से, गोठों से, गरीब लोगों के घरों से आते हैं, जो पूरा साल जानवर पालते ही इसीलिए हैं कि जनाब ये जानवर कुर्बानी में अच्छे दामों में बिकेगा तो हमारी रोज़ी अच्छी हो जाएगी। तो पता चला ये जानवर जो खरीद रहे हैं हम, ये किसी ना किसी गरीब के जेब में ही वो रकम जा रही है। लेकिन उस जानवर को पालने के दौरान उसको चारा खिलाया जा रहा है, मजदूरी हो रही है, उन सबको मजदूरी के पैसे मिल रहे हैं। अब ये जानवर मंडी में आ गया। मंडी में लाखों मुसलमानों को जॉब मिल जाती है। मंडी को संभालने वाले, सुजुकी के ड्राइवर हो गए, वहाँ जनाब जानवर की रस्सी बेचने वाले, चारा बेचने वाले, एक मेला सा लग जाता है। बल्कि आप हमारे यहाँ की मंडियों में देखें तो और भी खाने पीने के स्टॉल लग जाते हैं, तो उन सबको भी रोज़गार मिल रहा है आर्जी तौर पर। जी हाँ, टेम्परेरी जो जॉब्स हैं वो लाखों की तादाद में पैदा हो जाती हैं कि कई लोगों को 1-2 महीने के लिए रोज़गार एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये जानवर मोहल्लों में आए, मोहल्ले में आने तक के ट्रांसपोर्ट का कई लोगों को रोज़गार मिला, और जब मोहल्ले में आए तो मोहल्लों के अंदर इन जानवरों को संभालने वाले, उनको मजदूरी मिलना शुरू हो गई, चौकीदारों को चौकीदारी के पैसे मिलना शुरू हो गए। अब मोहल्लों में चारे के स्टॉल लगे, उनको कारोबार मिल गया। उसके बाद जनाब अब कुर्बानी का वक्त आ गया। हज़ारों लाखों कस्साब और उनके हेल्पर्स जो इस जानवर को ज़िबा करते हैं, खाल उतारते हैं और बोटियां बनाते हैं, उन सबको रोजगार, बल्कि रोजगार के साथ साथ घर जाते जाते कुछ गोश्त भी मिल गया। सुभान अल्लाह। अब उसके बाद ये गोश्त पकना शुरू हुआ तो अब उसके लिए मसाला जात की सेल बढ़ जाती है, तेल की सेल बढ़ जाती है, और खुराक की बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा बिकने लगती हैं। मशरूबात बिकने लग गए क्योंकि अब घरों में दावतें हो रही हैं। आगे चलते हैं, अब बारबेक्यू होता है तो बारबेक्यू बनाने वाले, कोयले के जनाब कारोबार बढ़ जाता है। अब गौर करते चले जाएं, स्टेप बाय स्टेप कारोबार बढ़ता चला जा रहा है और उसमें हज़ारों लाखों मुसलमानों का भला होता चला जा रहा है। कई दुकानदार खुशहाल होते चले जा रहे हैं। और आगे चलते हैं, अब ये जो करोड़ों खाले हैं ये कहाँ जाती हैं? ये स्किन ऑफ एनिमल्स, ये लेदर इंडस्ट्रीज में जाती हैं। और बताया जाता है कि लेदर इंडस्ट्री का 25% खाम माल जो है वो सिर्फ बकरा ईद के दिनों में जानवर की कुर्बानी से उनको मिल जाता है। यानी पूरा साल जितनी उनको स्किन्स चाहिए उसका 25% तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी की वजह से मिल जाता है।
اب اس سے بیگز بن رہے ہیں, جوتے بن رہے ہیں, پرس بن رہے ہیں, اور یہ ساری انڈسٹری میں لاکھوں لوگ جاب کر رہے ہیں. یہ کس کا بھلا ہو رہا ہے؟ یہ کروڑوں مسلمانوں کا, جو غریب مسلمان یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ان سب کو برکتیں قربانی کی وجہ سے مل رہی ہیں. تو ناظرین, اور میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, تو ذرا سوچئے, جانور کو پالنے سے لے کر ہمارے پیٹ میں غذا جانے تک, ذبح ہونے تک, اور اس کی اسکن سے لیدر انڈسٹری کے چلنے تک, قدم قدم پر مسلمانوں کا بھلا ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے یہ اعتراض کہ جناب قربانی کرنے سے غریب کا بھلا نہیں ہو رہا, تو یہ اعتراض ہی غلط ہے. جناب قربانی کروڑوں غریبوں کو روزگار فراہم کرتی ہے. ایک بار پھر عرض کر دوں, بے شک یہ تو ایک حکمت میں نے آپ کو بیان کر دی, لیکن جب شریعت کا حکم آ جائے, حکمت نہیں ڈھونڈنی ہے, ہمیں لبیک کہنا ہے. ہمارا مال بھی رب کا دیا ہوا, ہماری جان بھی رب کی دی ہوئی. اور یاد رکھیے, قربانی کے دنوں میں سب سے افضل نیکی یہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے. قربانی کیجئے, خوش دلی کے ساتھ کیجئے, بہترین جانور قربان کیجئے. کیوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے جانور کا گوشت اور خون نہیں جاتا, ہماری نیتیں جاتی ہیں کہ ہم مال سے محبت کرتے ہیں یا رب کے حکم سے محبت کرتے ہیں. امید کرتا ہوں وسوسوں میں نہیں آئیں گے, قربانی کریں گے اور خوشی کے ساتھ کریں گے.